हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है मुद्रास्फीति एवं स्फीति, यानी कि दोस्तों मुद्रास्फीति क्या है और अपस्फीति क्या है। यानी कि आज मैं बुक लेके आया हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था में दोस्तों रमेश सिंह की जो यूपीएससी लेवल की बुक है वो, प्लस दोस्तों साथ सभी बुक दो अन्य बुकें हैं, उन सभी से मैंने इस अध्याय को तैयार किया है। तो दोस्तों ये दोस्तों जो अध्याय है ये यूपीएससी लेवल से लेकर छोटे से छोटे एग्जाम तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। मुद्रास्फीति और अस्फीति के संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति के तीन स्थितियां में से कोई एक सदा बनी रहती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति की तीन स्थितियां होती हैं। वे कौन सी तीन स्थितियां होती है इनके समझ में आगे हम जानेंगे। तो दोस्तों इन्हें तीन दशाएं या स्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और अस्फीति के बीच में स्थिति उत्पन्न होती है। आइए तीन स्थितियों पर अध्ययन कर लेते हैं। तो यानी कि दोस्तों अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति के लिए तीन कौन सी स्थितियां होती हैं। तो फर्स्ट स्थिति, सेकंड और थर्ड स्थिति। तो फर्स्ट स्थिति में दोस्तों है मांग, यानी कि अर्थव्यवस्था में दोस्तों मांग की पूर्ति कैसे करें। तो मांग की दोस्तों पूर्ति होगी, ये एक आदर्श स्थिति है जिसमें दोस्तों किसी भी अर्थव्यवस्था से प्राप्त करना संभव नहीं है। और दूसरी है दोस्तों मांग की पूर्ति ज्यादा कैसे होगी, मुद्रास्फीति के द्वारा। और दोस्तों मांग अधिक होगी और पूर्ति कम कैसे होगी, अस्फीति या दोस्तों मुद्रा संकुचन के द्वारा। अब देखिए दोस्तों मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति दोस्तों जिस समय अर्थव्यवस्था वस्तु एवं दोस्तों सेवा की तुलना में मुद्रा की मात्रा अधिक होती है तो समय की मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की दोस्तों मात्रा अधिक होने के कारण मांग बढ़ जाती है। यानी कि दोस्तों ध्यान रख लेना, अर्थव्यवस्था में क्या होता है, वस्तु और सेवाओं की तुलना में मुद्रा की मात्रा अधिक मानी जाती है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है। यह तो दोस्तों सभी को पता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होती है दोस्तों, मांग बढ़ जाती है। अगर दोस्तों मुद्रा की मात्रा अधिक होगी तो दोस्तों उस वस्तु की क्या बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। वस्तु और सेवा की मात्रा कम होने से उस कीमत भी बढ़ जाती है। यानी कि दोस्तों ध्यान रख लेना, यानी कि वस्तु और सेवा की मात्रा कम होने से भी उसकी कीमत बढ़ जाती है। और दोस्तों अगर वस्तु में अधिक हो जाती है मात्रा उस वस्तु की तो भी उसकी मांग बढ़ जाती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा तो ज्यादा ही होती है परंतु उसका मूल्य दोस्तों क्या हो जाता है, उसका मूल्य दोस्तों कम हो जाता है। ठीक है, ध्यान रख लेना। उदाहरण के रूप में यदि सामान्य स्थिति में कोई वस्तु 100 रुपये में बाजार में उपलब्ध थी तो दोस्तों मुद्रास्फीति होने के कारण वस्तु 200 रुपये की हो जाएगी। तो क्योंकि अब मुद्रा की कीमत दोस्तों मूल्य से कम हो चुकी है। मुद्रास्फीति को आसानी शब्दों से महंगाई के रूप में भी जाना जाता है। मुद्रास्फीति को दोस्तों आसान शब्दों में किस नाम से जाना जाता है, महंगाई के नाम से। अब देखिए दोस्तों परिभाषा है मुद्रास्फीति की, जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है तो दोस्तों इस स्थिति में मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं मित्रों, ध्यान रख लेना दोस्तों, किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है तो इसे कहते हैं, इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। अब देखिए दोस्तों मुद्रास्फीति का मापन हम किस प्रकार करते हैं। तो पहला मापन है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। यानी कि थोक बाजार अर्थात बड़ी मंडियों में मांग एवं पूर्ति के परिवर्तनों के एक निश्चित समय अवधि तक देखा जा सकता है। इन आंकड़ों में थोक मूल्य सूचकांक निर्धारित किया जाता है जिसमें दोस्तों मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। इस समय दोस्तों सूचकांक में पूंजीगत वस्तु भी रख जाता है, जैसे दोस्तों स्टील, तेल, पेट्रोल, सीमेंट आदि है। भारत की इसी सूचकांक के माध्यम से मुद्रास्फीति की दोस्तों गणना की जाती है जिसका नाम क्या है, थोक मूल्य सूचकांक। अब
दूसरा है दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उपभोक्ताओं को मिलने वाली वस्तुएं सेवाओं को कीमतों में एक निश्चित समय अवधि 2 माह जैसे सामान्य 2 माह तक देखा जाता है। यानी कि दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में क्या होता है मित्रों? उपभोक्ताओं को मिलने वाली वस्तुएं सेवाओं की कीमतें एक दोस्तों निश्चित समय अवधि तक देखा जाता है। इस सूचकांक में खाद्य सामग्री जैसे दोस्तों आटा, कपड़े, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को रखा जाता है। विश्व में कई देशों तक सूचकांक के माध्यम से मुद्रास्फीति का मापन करते हैं। अब देखिए दोस्तों मुद्रास्फीति की क्या है स्थिति, यानी कि मुद्रास्फीति को प्रतिशतों के आधार पर दोस्तों 4 श्रेणियों में बांटा है। पहली है दोस्तों गिचटती मुद्रास्फीति दोस्तों जो 3% से कम जो नियंत्रण स्थिति में है। अब चलती मुद्रास्फीति दोस्तों 3 से 5% तक है, नियंत्रण स्थिति में होती है। दोस्तों दौड़ती स्थिति 5 से 10% होती है, जिसे कहते हैं चिंतित स्थिति, जो चिंताजनक बन जाती है। और अति मुद्रास्फीति 10% से ऊपर होती है, जो दोस्तों अर्थव्यवस्था में संकट उत्पन्न कर सकती है। वर्ष 1990 के दौरान भारत में मुद्रास्फीति का लगभग 16% से अधिक हो चुका है। अब देखिए मुद्रास्फीति के क्या क्या दोस्तों प्रभाव हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के नकारात्मक एवं कुछ सकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। महंगाई ज्यादा का होना, यानी कि दोस्तों महंगाई ज्यादा का अधिक हो जाती है। महंगाई बढ़ना, मुद्रा स्वमूल्य दोस्तों मुद्रा मूल्य में गिरावट आ जाती है। ऋण देने वालों को नुकसान अर्थात बैंकों को नुकसान, क्योंकि मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। अब देखिए दोस्तों जमाखोरी का फायदा हो जाता है। उत्पादन रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि दोस्तों अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ जाती है। अर्थशास्त्री दोस्तों फिलिप्स द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार महंगाई और बेरोजगारी इसमें चिंतित का एक उल्टा रिश्ता है दोस्तों। अर्थात यदि महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी कम हो जाती है। ये ध्यान रख लेना दोस्तों, महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है, और महंगाई कम होने पर दोस्तों बेरोजगारी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये प्रश्न मित्रों कहीं भी पूछा जा सकता है। इस सिद्धांत को उन्होंने एक वक्र माध्यम से बताया है, और जिसे फिलिपींस वक्र के नाम से जाना जाता है। इसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? फिलीपींस वक्र के नाम से। अब देखिए दोस्तों फिलीपींस वक्र क्या है। किसी भी अर्थव्यवस्था में फिलीपींस वक्र द्वारा बेरोजगारी दर द्वारा मुद्रास्फीति के वक्रानुपात संबंधों को दर्शाया जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मुद्रास्फीति दर बढ़ता होता है तो जब रोजगार किस प्रकार बढ़ता है तो इसके बारे में बताया गया है। यानी कि दोस्तों मुद्रा संकोचन या मुद्रास्फीति की जिस अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में कमी तथा वस्तु तथा सेवा की मात्रा में क्या हो जाती है मित्रों? बढ़ोतरी हो जाती है। तो दोस्तों बढ़ोतरी क्यों होती है? तो इस स्थिति में मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि जब दोस्तों अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा की कमी और साथ ही दोस्तों वस्तु की सेवा में बढ़ोतरी होती है तो जिसे क्या कहते हैं? मुद्रा अपस्फीति। ठीक है, मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। मुद्रा की मात्रा को कम होने पर मांग में कमी आती है, परंतु वस्तु सेवाओं की मात्रा अधिक होने के कारण उसकी कीमतें क्या हो जाती है? गिर जाती है। वस्तुएं सेवा की मात्रा अधिक होने से उनका दोस्तों मूल्य कम हो जाता है। साथ ही मुद्रास्फीति की मात्रा कम होने के कारण उसका मूल्य अधिक हो जाता है। अर्थव्यवस्था में पहले से ही वस्तुओं और सेवाओं की अधिकांशता होने से दोस्तों उत्पादन में क्या हो जाती है? कमी आती है, जिससे दोस्तों रोजगार कम हो जाता है और उपभोक्ता का आय समाप्त हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? क्रय शक्ति घटती है। चीजें दोस्तों सस्ती होने पर भी दोस्तों नहीं बिकती, परंतु मंदी दोस्तों इसे क्या कहते हैं? जब दोस्तों सस्ती होने पर भी चीजें नहीं बिकती हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं? आर्थिक मंदी कहते हैं। आर्थिक मंदी किसे कहते हैं? कि चीजें सस्ती तो हो जाती है पर बिकती नहीं है। आर्थिक मंदी मुद्रास्फीति से ज्यादा भयानक होती है, क्योंकि चीजों में जितनी सस्ती होती है उतना क्रय शक्ति घट जाती है। क्रय शक्ति घटने से बाजार में दोस्तों तरलता भी दोस्तों कम हो जाती है, जिससे उत्पादन में भी कम हो जाती है। पुनः दोस्तों मंदी आती है तो उसे सक्रिय क्रम से चलती रहती है। अब देखिए दोस्तों अस्फीति के क्या क्या प्रभाव है। मांग में कमी यानी आर्थिक मंदी आ जाती है अस्फीति के प्रभाव से। उत्पादन में कमी, रोजगार में दोस्तों कमी, मुद्रा की दोस्तों मात्रा में कमी, परंतु मूल्य में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ऋण देने वालों को फायदा और बैंकों को भी दोस्तों, क्योंकि मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है इसलिए दोस्तों ऋण देने
वालों को भी इसमें फायदा होता है। जब मुद्रास्फीति एवं अस्फीति एक साथ उत्पन्न होती है तो दोस्तों स्थिति निष्पन्द कहते हैं। निष्पन्द स्थिति यानी कि सामान्य स्थिति जब मुद्रास्फीति और अस्फीति एक साथ उत्पन्न होती है तो दोस्तों जिसे कहते हैं निष्पन्द स्थिति। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अध्याय हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का है, मुद्रा का प्रसार का मापन के संबंधित। इस वीडियो को दोस्तों देखना ना भूलें। और दोस्तों मुद्रास्फीति के बारे में आज के वीडियो में बस इतना ही। अस्फीति और मुद्रास्फीति के बारे में मैंने समझा दिया। अब देखिए दोस्तों इसमें से कोई पॉइंट अगर छूट गया तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आता हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, यानी कि दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अनलाइक न करें। और दोस्तों और चैनल को शेयर करें। और दोस्तों वीडियो की दोस्तों जो लिंक है उसे दोस्तों के साथ शेयर कर लें और चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने में थोड़ा सहयोग करें। और जो व्यक्ति सहयोग कर रहे हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को लेकर तुरंत हाजिर होता हूं। नमस्कार।